भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजयंत जय पांडा के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने कुवैत में रह रहे प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की। इस दौरान प्रवासी समुदाय के साथ कई मुद्दों पर गहन बातचीत की गई, जिसमें उनकी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक चुनौतियों पर खास ध्यान दिया गया। प्रतिनिधि मंडल ने प्रवासी भारतीयों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्हें भारत की प्रगति का अहम हिस्सा बताया। विजयंत पांडा ने कहा, प्रवासी भारतीय केवल भारत के सांस्कृतिक दूत नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और वैश्विक संबंधों में से एक मजबूत कड़ी है। बैठक के दौरान प्रवासियों ने भी अपने अनुभव साझा किए और कुवैत में रहने के दौरान आने वाली समस्याओं को भी उजागर किया। प्रतिनिधि मंडल ने भरोसा दिलाया कि उनकी चिंताओं को भारत सरकार के समक्ष रखा जाएगा और समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे। इस मुलाकात का उद्देश्य प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ संबंध मजबूत करना है और उन्हें भारत की विदेश नीति तथा विकास यात्रा से जोड़े रखना था। कार्यक्रम के अंत में प्रतिनिधि मंडल ने प्रवासी भारतीयों से भारत के साथ जुड़े रहने की अपील की और उन्हें भविष्य में भी इसी प्रकार सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया। Most I would like to say that it was a heinous crime that was committed against humanity as such. Like we know by far and large that who was involved in terrorism anywhere, India especially, had no tolerance, zero tolerance towards terrorism. India is a peaceful country. We've always propagated peace. And जैसे जय पांडा जी ने कहा कि और निशिकांत दुबे जी ने जैसे कहा कि कि बुद्धिज्म कि गौतम बुद्ध पहले कि वॉर की और उसके बाद शांति तो आए, जो भेंट हुई और जितना उन्होंने क्लैरिटी दी है और जो नैरेटिव जो दुनिया में घूम रहा था, दिस वॉज बीइंग हाईजैक्ड राइट नाउ बाय मिसकम्युनिकेशन एंड दूसरी मीडिया, तो इट वॉज वेरी गुड एंड इट वॉज मोर क्लियर नाउ टू द वर्ल्ड एंड ऑफ कोर्स वी वुड बी द एम्बेसडर्स टू कैरी इट फॉरवर्ड टू द वर्ल्ड टू से व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। और जैसे उन्होंने कहा कि हम यहाँ इसीलिए आए हैं कि आप स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ सुने, न कि कोई मीडिया की बातें सुने, न कि जाने के लिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और जो भी अगर आप पाकिस्तान न्यूज़ सुने या फॉर दैट मैटर एनी अदर न्यूज़ भी आप सुने तो ऐसे लगता है कि एक तरफा हो गया। लेकिन जब हम देखते हैं कि असलियत क्या थी, कि जैसे इंडिया ने जिस तरह से कि मेजर्ड, बैलेंस्ड एंड नॉन प्रोवोकेटिव एंड नॉन एस्केलेटरी स्टेप्स लिए थे, दैट शोज इंडियाज मैच्योरिटी and strength and unity. The presentation given by the Honorable Indian delegation was very concise and precise, and the message was very clear that the message of peace, that even if we have to go to war for peace, we will do it. I think the small, very exclusive gathering of the community was very exclusive in the sense that we had the opportunity to listen to them firsthand, hear the facts and the details, and clear a lot of doubts. It also gave us an opportunity to meet back with our elected representatives back home and understand our government's thinking, which of course we are all in part and in agreement with. So really it was wonderful to meet them, understand and realize how misinformation had been spread, but it's also very heartening to know how India handled the situation and how well we conducted ourselves in the theatre of war and in the international stage.